नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ मेरी सहयोगी शबनम भी मौजूद हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ एक से एक के बाद एक बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी बीच इजराइल में भारतीय राजदूत जेपी सिंह ने बड़ी मांग की है और एक बड़ा प्लान उन्होंने तैयार किया है, जहां पर उनका ये कहना है कि जिस तरीके से तैमूर राणा को अमेरिका ने भारत को सौंप दिया, जो 26/11 में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, उसी तरीके से पाकिस्तान में बैठे जो तमाम बड़े आतंकवादी है, खासतौर पर हाफिज सईद को भी पाकिस्तान को भारत को सौंप देना चाहिए। ऐसे में शबनम, आपको लगता है, क्योंकि ये मांग इजराइल में बैठे भारतीय राजदूत जेपी सिंह ने की है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान जो है वो भारत को सौंप दे, पाकिस्तान ऐसा करेगा? संभव है? बिल्कुल शावनी, पाकिस्तान तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ही उन्हें पालता है, पाकिस्तान ही उनके जरिए आतंक फैलाता है, दुनिया भर में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान उन्हें भेजता है। तो कैसे पाकिस्तान अपने जो रहनुमा बनाकर जो रखे हुए हैं आतंकवादी, उन्हें भेज सकता है? पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान के सरकार में जितने भी मंत्री हो, सबका गुजारा इन आतंकवादियों से ही चलता है। यही वजह है कि इन आतंकवादियों को पनाह देकर बड़े बड़े महल उनके बनवा रखे हैं, बकायदा सेना उनकी सिक्योरिटी में तैनात की जाती है, बकायदा उनको लग्जरी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाती हैं। तो इतनी आसानी से पाकिस्तान इन आतंकवादियों को देने वाला नहीं है। श्रावणी, जैसे बताया कि इस लिस्ट में सिर्फ हाफिज सईद ही नहीं, इस लिस्ट में जो नाम सामने आ रहे हैं, एक वो साजिद मीर है और इसमें वो है जकीउर रहमान लखवी है, जो ये वो आतंकवादी हैं जो मुंबई हमले के गुनाहगार भी हैं। और भारत एक ना एक दिन इनकी कमर तोड़ने के लिए आगे कदम उठाएगा। जैसे अभी यहाँ से एयर स्ट्राइक की गई, यहाँ से तमाम जो मिसाइलें दागी गई, इन आतंकवादियों के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया गया। जो इनके मरकज चल रहे थे, जिन्हें ये बोलते थे कि मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, लेकिन वह आतंकियों को ट्रेनिंग देने का ठिकाना बनाया हुआ था। हाफिज सईद, उसके तमाम गुर्गे इन हमलों में मारे गए। हाफिज सईद का ठिकाना नस्तनाबूद कर दिया, या अजहर मसूद का जो ठिकाना है वो मिट्टी में मिला दिया और उसके परिवार के 14 लोग जो है वहां मार दिए गए, जो आतंकवादियों से जुड़े हुए थे, खुद आतंकवादी संगठनों को तैयार कर रहे थे यहाँ पर श्रावणी। तो ऐसे में ये वो आतंकवादी हैं जो भारत के टॉप लिस्ट में आ गए हैं और जिन्हें ठोकना, जिन्हें जहन्नुम पहुंचाना अब भारत की लिस्ट में शामिल हो चुका है। और ऐसे में भारत की तरफ से ये कह दिया गया है कि अमेरिका जब यहाँ आतंकवादी को सरेंडर कर सकता है, सौंप सकता है, तो पाकिस्तान की ऐसी क्या मजबूरी है जो इन आतंकवादियों को नहीं सौंप रहा है? जबकि ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया की लिस्ट में, आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन्हें शामिल किया गया है, आतंकवादी हमलों को लेकर इन्हें वो करा गया है। तो क्यों पाकिस्तान की ऐसी क्या मजबूरी है? ये तो आपके सामने साफ है। शबनम, देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात बार बार जिक्र वो कर रहे थे कि उन्होंने मध्यस्थता की है, हालांकि बाद में उन्होंने इस बात से बैक ऑफ कर लिया, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा था। ऐसे में अगर अमेरिका से तैमूर राणा को अगर हम वापस भेज सकते हैं, भारत के हवाले कर सकते हैं, तो क्या इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए कि भाई आप अगर पाकिस्तान को साथ दे रहे हो तो पाकिस्तान को समझाओ कि भाई अपने आतंकवादी जो है भारत के हवाले कर ले, फिर आप चैन सुकून से रहे। डोनाल्ड ट्रंप क्या समझाएंगे? आपने वो अभी हाल फिलहाल की डोनाल्ड ट्रंप वाली सीरिया वाली तस्वीर नहीं देखी? सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो एक आतंकवादी थे, जिन पर कई $मिलियन का उसमें इनाम भी दर्ज था। अब अमेरिका ने ही उन्हें कैद किया था जब वो आतंकवादी बनाए गए, घोषित किए गए थे। और आज देखिए, जब वो राष्ट्रपति सीरिया के बन गए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जाकर उसी आतंकवादी को गले लगा रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो सिर्फ, उनके लिए कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कदम उठाते हैं और अपने फायदे के लिए, चाहे वो आतंकवादी हो, आने वाले वक्त में चाहे कोई उग्रवादी हो, वो उसे भी हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ अपना फायदा चाहिए। शुरू की राजनीति से लेकर अब तक की अमेरिका की राजनीति उठाकर देखेंगे तो उसने समय समय पर वहां छुरा घोंपने का काम किया है जहां शायद किसी को उम्मीद होगी। और अगर आने वाले वक्त में हाफिज सईद भी पाकिस्तान में किसी बड़े पद पर बैठा दिया जाता है और डोनाल्ड ट्रंप उसे भी
गले लगा ले तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। और हम जिन आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, जिन्हें 3 आतंकवादियों का नाम यहाँ लखवी, हाफिज सईद जिनका नाम लिया गया है, वो कौन है पहले दर्शकों को ये भी बता देते हैं, कितने खूंखार हैं, कितने वो भारत के लिए नुकसानदायक हैं। जो सबसे पहला नाम आ रहा है निकलकर, लश्कर तैयबा का जो रहमान लखवी है, उसको पाकिस्तान ने अरेस्ट किया। उसका अमेरिका ने भी काफी वो की खबर का कि बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान ने एक आतंकवादी को अरेस्ट कर लिया। लेकिन श्रावणी, ये सिर्फ एक दिखावा था। पाकिस्तान ने दिखाने की कोशिश की थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ताकि वो IMF से उसे कर्ज मिल जाए और उसकी आतंकवादियों की ग्रे लिस्ट में जो पाकिस्तान को डाला गया था उससे वो हट जाए। ये दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद ये साफ हो गया कि जो लखवी है उसको कोई अरेस्ट नहीं किया गया, वो खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा था। अब इसका काला चिट्ठा क्या है ये भी दर्शकों को बता देते हैं कि कौन है ये लखवी। लखवी मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है और माना जाता है कि लखवी ने मुंबई हमले की पूरी साजिश रची थी और उसने ही 10 आतंकियों को मुंबई में भेजा था। इसके बाद पाकिस्तान ने इसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वहां की हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई। इसके बाद भारत की ओर से काफी दबाव बनाया गया। पाकिस्तान सरकार ने इसे जेल में ही रखने का फैसला किया। हालांकि बाद में फिर उसे जमानत मिल गई, उसे छोड़ दिया गया। हमले में पकड़े गए इकलौते जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब समेत सभी आतंकवादियों को इसी ने ट्रेनिंग दी थी। इसे चाचू के नाम से भी जाना जाता है और लश्कर तैयबा हाफिज सईद के बाद लखवी का ही नाम आता है और इसे लखवी का सबसे करीबी, इसे जो हाफिज सईद को लखवी का करीबी माना जाता है। ये दोनों ही बताए जाते हैं कि जो लखवी है वो हाफिज सईद का राइट हैंड है। जब मुंबई हमले हुए तब ये आतंकवादियों को लगा कमांड दे रहा था वहीं से बैठकर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे मोस्ट वांटेड माना था श्रावणी। तो लखवी तो हमने आपको बता दिया कि कौन था लखवी और कैसे ये काम कर रहा था। अब साजिद मीर की बात कर लेते हैं। साजिद मीर जो है वो भी 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। साजिद मीर पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है और इस खूंखार आतंकवादी पर अमेरिका के न्याय विभाग ने $50 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। साजिद मीर अपना भेष बदलने में माहिर है, इस वजह से उसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। पहले साजिद मीर लंबी दाढ़ी और लंबे बाल रखता था, लेकिन माना जाता है उसने प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपना हुलिया बदल लिया है और वो पाकिस्तान में छिपा हुआ बैठा है। अब जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान की सरकार शरण देती है ऐसे लोगों को, तो वहां तो वो आसानी से घूम भी पाएगा, मौज भी मस्ती भी कर पाएगा। और इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में आतंकी जो हैं वो दहशत फैला रहे हैं। और अब आखिर में इस हाफिज सईद की बात कर लेते हैं। हाफिज सईद तो आपको पता ही है मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें हाफिज सईद का हाथ रहा है। चाहे वो सेना की गाड़ी पर हमला हो, चाहे वो पहलगाम का आतंकी हमला हो, चाहे वो और भी कोई अटैक हो, RSS के मुख्यालय पर अटैक हो, हाफिज सईद की उसमें जो है नाम रहा है। और हाफिज सईद अब ये वो आतंकवादी है जो भारत का अगला मिशन होगा श्रावणी, कि इन आतंकवादियों को या तो खींचकर भारत लाया जाए या फिर इन्हें मिट्टी में मिलाया जाए। अगला जो कदम होगा वो शायद ही पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला होगा। शबनम, और भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए रौद्र रूप दिखाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को संदेश दिया है कि अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसी के लिहाज से ये भी साफ है कि इन तमाम आतंकियों को या तो पाकिस्तान भारत को अपने आप चुपचाप सौंप दे या तो भारत घुस के एक एक आतंकवादियों को ठिकाने लगाएगा। फिर चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ दे ना दे, उनकी कूटनीतिक नीति जो भी हो, लेकिन भारत की तरफ से ये संदेश साफ है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और जहां पर भी ये तमाम आतंकवादी पल रहे हैं उन जगहों को भी नहीं छोड़ा जाएगा और एक एक आतंकवादियों को भी मार गिराया जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।